अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है दुआ है कि बिल्कुल ठीक ठाक हों और हेल्दी रहें, सेफ़ रहें और SOPs का ख़्याल रख रहे हों। जो हमें हेल्थ से मुतालिक हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनका हम ख़्याल रख रहे हों और अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ़ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए बल्कि अपने नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स के लिए, छोटे छोटे से दोस्तों के लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। बहुत मज़े के इसको हम मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे और बहुत मज़ेदार से बनने वाले हैं। वैसे इसकी रेसिपी KFC वाले जाने, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े की चीज़ बनने वाली है। ये मैंने ली है 400 ग्राम चिकन बोनलेस और इसको मैंने किया है बाइट साइज़ में, यानी कि 2-2 इंच के पीसेस में वॉश करके अच्छे से और उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। तो ये जो है उसके बाद हमने इसको रख लिया और आप ये कार्ड जो है मैरिनेशन का आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ ही आप एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन के बटन को भी दबाते जाइए और उससे आपको मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी फ़ौरी तौर पे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दी आ रही हूँ, जितने मैंने उसके ऊपर इंग्रेडिएंट कार्ड पे आपको नोट डाउन कर चुके हैं। अच्छा, चिली सॉस है। चिली सॉस अगर आप चाहें तो डालें और अगर बिल्कुल भी मिर्चें नहीं चाहते बच्चों के लिए तो नहीं मत डालें, और अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो यहीं इस स्टेज पे आप 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला, मतलब सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला। अगर आप चाहें नहीं है तो काली मिर्च का डाल सकते हैं। अंडे को हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप बटर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और मैं मिक्स करके इसको यहाँ रख दूँगी आधे घंटे के लिए, मैरिनेशन के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए। बहुत अच्छे जितने सारे इसके फ्लेवर हैं इसके अंदर सारे जज्ब हो जाएंगे। तो हमारी चिकन बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टेस्टी सी बनेगी और हमारे बच्चों को खुश कर देगी। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया 30 मिनट के लिए और हम कोटिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, तो इस कार्ड की भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 चाय का चमचा। 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। और ये 1 टीस्पून मैंने डाला है ऑरिगानो लीव्स। और इसके अंदर ये जाएगा हमारा ट्विस्ट, मज़ेदार सा ये डोरिटोस जो चिप्स होते हैं उसको मैंने 2 पैकेट को क्रश करके 1 कप बना के इसमें डाल दिया। आप कोई से भी चिप्स डाल सकते हैं, इससे इसके ऊपर जो क्रम्स बनेंगे और क्रंची फ्लेवर आता है वो बहुत टेस्टी आएगा। तो आप कोई भी ब्रांड के चिप्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके। मेरे पास ये थे और मैं ये डालती हूँ तो इसलिए। आए चले, अब हमने अपनी टेबल पे सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। हम चिकन को भी ले आए आधे घंटे के बाद और ये हमने चिकन को चिमटे से उठा के आहिस्ता आहिस्ता डाल के हम पहले एक एक को कोट करेंगे हल्के हल्के से, ताकि अगर हम पूरा मैरिनेशन का, वरना उसके अंदर से अंडा है, उसके अंदर सॉस जितनी भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगी तो वो पूरे मैदे को गीला कर देंगे हमारे आटे को। तो इसलिए हम लोग एक एक करके डालेंगे, इसको कोटिंग करेंगे बहुत आराम से। इसको मैं स्पून से एक एक करके पहले कोट करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको हाथ से, अच्छा सफाई का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने जब फैमिली को किचन से लेके उनके पेट तक पहुंच रहे होते हैं तो उनकी हेल्थ का सबसे ज़्यादा दारोमदार आपके अपने ऊपर है। तो हमेशा हाथ धो के सफाई से खाने को तैयार करें और दिल से बनाएं। बस जो चीज़ ये बनाएं दिल से बनाएं। खाने वाले भी जब खाएंगे तो वाकई वो उनके दिल से, मतलब दिल से दिल तक वाली राह हो जाएगी, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये फिर मैंने अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर क्रम्स बना के, और एक्स्ट्रा तो जो था वो मैं झाड़ती चली गई थी ताकि वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर कोटिंग ना हो जाए, और ये मैं रखती चली गई थी। और इसके बाद जब मैं ये सब कोट कर लूँगी सबको, तो फिर उसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। रेफ्रिजरेटर में नहीं, इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, 15 मिनट में ये बहुत अच्छा सा थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा और ये स्टफ़ हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर सारी कोटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये जो इसका मैदे का वो है ये मैं फेंकूँगी भी नहीं, इसको रखूँगी और मैं इसको क्रम्स के तौर पे किसी भी कटलस या कबाब के ऊपर मैं इसकी कोटिंग में इस्तेमाल कर लूँगी। तो अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया और जब मैं 15 मिनट के बाद ये मैंने डीप फ्राइंग जैसे करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला, तो अच्छा खासा इसकी क्वांटिटी में ऑयल जाएगा। और ये मैंने एक छोटा सा पीस डाल के इसको चेक किया और मीडियम
टू लो हीट पे पहले मैंने, लेकिन इसको मीडियम आंच पे आप डालिएगा, हाई पे रखिएगा फिर मीडियम कीजिएगा। और अब ये पूरा प्रोसेस हमारा मीडियम हीट पे होगा, क्योंकि वरना हमारे पूरा जो है जस्ट कर जाएंगे और ये इतने क्रंची नहीं बनेंगे। तो ये मैं डालती चली गई और मैंने 10 से 12 पीस डाले थे। ये देखिए फ्रीज़ हुआ हुआ है। यहाँ इस स्टेज पे आप इसको अलग अलग करके और इनको आप जिपलॉक बैग में करके आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और 2 से 3 हफ्ते आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो, आप जैसे हम नगेट्स निकालते हैं बच्चों के लिए, जो भी चीज़ें तो फ्रीज़ करते हैं वो फिर आप इस्तेमाल कर लें। तो बस इसको 2-3 मिनट मैंने करके आराम से, 1 मिनट के बाद मैंने इसको टच किया कि वरना अगर हम पहले इसको छुएंगे तो ये बिल्कुल कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी और ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और उसके बाद इसको मैंने पलटना शुरू कर दिया कांटे की मदद से या आप इस चम्मच की मदद से, जिस तरह से भी। तो बस हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है, हल्के हल्के से बहुत आराम से फ्राई करते जाएंगे गोल्डन कलर में। देखें क्रिस्पी से, इसकी क्रंची से और टेस्ट में भी बेहतरीन बनेंगे। तो देखिएगा, क्योंकि इसमें मिर्चें भी नहीं है तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वैसे तो किसी का भी हाथ नहीं रुकने वाला एक के बाद एक। तो बस मैंने इसको ऑयल से निकाल लिया, गर्मा गर्म तैयार हुए। आप चाहें तो इसको किचन टॉवल पे, नैपकिन पे रखते जाएं। फिर मैंने इसको बैजेस में पकाया था, तब एक चला गया, एक जब बन गया तो फिर मैंने बाकी डाल दिया था। अगर आपको ऑयल में लगे कि तेल में आपके मैदे का इसका कुछ बैटर या कुछ है तो आप उसको हल्के से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत क्लियर था तो मैंने बाकी की चिकन जो थी वो भी ऐड कर दी। 2 बैजेस में मैंने इसको पका लिया था। तो बस इस तरह से हम उलट पुलट करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकेंगे। ये पूरा एक जो उसमें होगा और फिर दूसरे को पका लेंगे। तो बस ये मैंने मीडियम आंच पे बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो रहे हैं चिकन, क्रिस्पी क्रंची से, मज़ेदार से पॉपकॉर्न। और इसको आप बहुत सारी सॉसेस, बहुत सारे डिप के साथ आप इसको बच्चों को सर्व करा सकते हैं। और बड़ों के लिए तो फिर आप इसके साथ बहुत तरह की चटनियाँ हैं। तो ये तैयार हो गए, लीजिए तैयार हो गया डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची से KFC स्टाइल। अब KFC वाले जाने, वैसे KFC वाला स्टाइल ये हमारा तरीका है। तो बस बनाइए और खिलाइए। तो मैंने इसको मायो डिप के साथ और केचप के साथ और ताहिनी पेस्ट के साथ मैंने सर्व किया था। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ गरम गरम से डाल दिए थे। और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रंची, ओवर कुक नहीं करना है वरना अंदर से चिकन बहुत सख्त हो जाएगी। तो आप इसको बस जितना टाइम, इसको 5 से 6 मिनट में हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे पकाइएगा। और ये देखिए तैयार है। तो बनाइए, जाइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करवाइए अपनी फैमिली को, मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। और अगर आज मेरे नन्हे मुन्ने से फ्रेंड्स खुश हो गए तो बस मेरी तो रेसिपी कामयाब है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।